हेलो टू ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सभी लोग। नीट के एग्जाम सब सर पे आ गए हैं और आप सभी लोग सोच रहे हैं कि हम लोग अपनी तैयारी कैसे करें। मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताना चाहता हूं जो कि श्योरली वर्क करेंगी। 2 दिन में आप नीट के लिए केमिस्ट्री को रिवाइज कैसे करें। Being as the experience of the 14 to 15 years, I will tell you how to revise the chemistry. कौन-कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, क्या-क्या टॉपिक्स आपको किस तरीके से रिवाइज करने हैं। पहले ऑर्गेनिक करें, इनऑर्गेनिक करें या फिजिकल करें, किस तरीके से उनके क्वेश्चंस को देखें, क्या-क्या उनका क्राइटेरिया रहता है क्वेश्चंस का जिनको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग आई विल डिस्कस विद यू। नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री में आपके 3 टॉपिक हैं। सबसे पहला पार्ट आता है फिजिकल केमिस्ट्री, फिर आपके पास आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और सबसे बाद में आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं आपको बताता हूं कि टोटल आपको जो भी वर्क करना है वो नंबर ऑफ चैप्टर्स के अकॉर्डिंग करना है। फिजिकल केमिस्ट्री में आपके पास चैप्टर जो 11th क्लास में है वो कौन कौन से हैं। पहला तो मोल कॉन्सेप्ट, दूसरा एटॉमिक स्ट्रक्चर, तीसरा अगर हम लोग बात करें तो थर्मो, और चौथा अगर बात करें तो इक्विलिब्रियम, एंड फिफ्थ वन इज द रेडॉक्स। और अगर मैं बात करता हूं क्लास 12th की, 12th में आपके पास आता है सॉल्यूशन, देन आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और देन आएगा केमिकल काइनेटिक्स। क्लियर है। यहां से हम लोग एक एक चीज करके देखेंगे। इनऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूं तो 11th में आता है आपके पास पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग। 12th की बात करूं तो 12th में आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट आएगा। क्लियर है। और क्या आएगा आपके पास कोऑर्डिनेशन, और एक जो एक्स्ट्रा टॉपिक आपके पास है दैट विल बी द पी ब्लॉक। ओके। नेक्स्ट अगर बात करें ऑर्गेनिक की, ऑर्गेनिक में आपके पास आएगी बेसिक ऑर्गेनिक। सेकंड की अगर बात करें, अगर हम लोग क्लास 11th की बात करें हम लोग बेसिक ऑर्गेनिक, देन हाइड्रोकार्बन। क्लियर है। यहां पर खत्म हो जाती है 11th। 12th की बात करें तो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। क्लियर है। एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। क्लियर है। दैट एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स। ठीक है। एंड लास्ट वन इज द बायोमोलिक्यूल्स। अगर मैं टोटल काउंट करूं तो यहां पर कितने चैप्टर है आपके पास, 1 2 3 4 5 चैप्टर्स यहां पर और 3 यहां पर, 8। यहां पर कितने हैं, 4 और एक 5 चैप्टर्स यहां पर है, 5 चैप्टर्स हियर। एंड यहां पर कितने हैं, ये 2 चैप्टर और ये कितने, 5 चैप्टर। टोटल अगर केमिस्ट्री की बात की जाए तो 5 और 3 8 और 5 13 और आपके पास 7, टोटल 20 चैप्टर्स आपके हैं। यही इनके साथ आपके पास कंप्लीट हो जाएगी। आपके पास देखिए 5 और 3 8 और 5 13, 13 और 2 15 और 5, दैट इज द 20 चैप्टर्स कंप्लीटली आपके कोर्स को कंप्लीट अप करते हैं, जिसमें से अगर 10th के और 11th के चैप्टर्स को हम लोग मेजर अप कर सकते हैं। अब इसमें पहले कौन सा करना है, सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट, इसके बेसिक कर लो। क्लियर है। इसके बेसिक्स, मोल कैसे निकालते हैं, एक मोल में कितने एटम्स होते हैं, मोल्स को क्या क्या तरीके से करा जा सकता है, ट्रिक्स मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको दे रखी है, बहुत सारे लेक्चर्स डाल रखे हैं। मोल करने के बाद अब एटॉमिक पर मत आओ, आप सीधा करो रेडॉक्स। क्लियर है। छोटा सा चैप्टर है क्योंकि 3 चीजें ही तो पूछता है वो रेडॉक्स में। अरे भाई अगर मैं बात करूं तो रेडॉक्स में पूछे जाने लायक चीजें कौन कौन से टॉपिक आप कवर करोगे। एक ऑक्सीडेशन नंबर कवर कर लो। क्लियर है। तीसरा एक इक्विवेलेंट वेट कवर कर लो और एक रिएक्टिविटी सीरीज, बस ये कवर कर लो। ऑक्सीडेशन नंबर से आप क्या पता कर लोगे कि रिएक्शन रेडॉक्स है कि नहीं है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। दिस विल बी द टॉपिक। बस इतना सा। एक इक्विवेलेंट वेट आप कवर करो यहां से, जिसकी मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो बना रखा, हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट। मैंने वन शॉट भी डाल रखा है रेडॉक्स का, उससे बियॉन्ड नहीं जाता है कुछ भी। नेक्स्ट अगर बात करें रेडॉक्स के बाद, आपने मोल कॉन्सेप्ट, मोल में आपको क्या क्या करना है, मोल के सारे एस्पेक्ट प्लस स्टोइकियोमेट्री, यहां पर यही करना है, ध्यान रखना। मैं मोलरिटी आपको सॉल्यूशन में बोलूंगा, वहां से हम लोग वर्क करेंगे। इसके बाद मोल्स के बाद रेडॉक्स हो गया, 2 चैप्टर कवर हमारे। ठीक है। क्या क्या चला गया आपके पास से, यहां से एक हमारे पास मोल चला गया। क्लियर है। एक हमारे पास क्या चला गया, रेडॉक्स चला गया। अब बात आती है एटॉमिक और इक्विलिब्रियम की। एटॉमिक और इक्विलिब्रियम करने के बाद ये 2 चैप्टर होते हैं, सीधा उतरो 12th के चैप्टर पर, यहां से सॉल्यूशन करो, क्योंकि यहां पर मोल काम आ जाएगा आपका, मोल की मोलरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी। ठीक है। इसके बाद एक्स्ट्रा में जो टॉपिक आएंगे वो आएंगे राउल्ट्स लॉ एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड हेनरी लॉ। इनके टॉपिक, ये 3 टॉपिक करते ही आपका इसका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। आप सभी को पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, या फिर वो ये पूछता है कि इनमें से कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है या कौन सी नहीं है, या फिर उसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल आता है, तो वो सब यहां से कवर हो जाएंगे आपके। हेनरी लॉ कभी वो आपसे एप्लीकेशंस पूछ लेता है, कभी इसके ऊपर न्यूमेरिकल डाल देता है, मोस्ट प्रोबेबली आपके एप्लीकेशन से क्वेश्चन आता है। राउल्ट लॉ
पॉजिटिव, नेगेटिव, जैसे कि अभी डेल्टा एस के क्वेश्चंस आए थे, डेल्टा एच के क्वेश्चंस आए थे, मैंने सब कुछ सिखा रखा अपने लेक्चर्स में, तो आप इसको भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये हुआ सॉल्यूशन कंप्लीट। केमिकल काइनेटिक्स, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना आनी चाहिए, मैंने लाइव सेशंस पे दे रखा है, मेरे लाइव सेशंस पे आप जाके देख सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है, जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला है कितने, दो, कौन सा फॉर्मूला, एक के का और एक टी हाफ का। फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले कितना, एक के का और एक टी हाफ का, और टी हाफ रिलेट कैसे करता है आपके हाफ लाइफ टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन से। ये आपका काइनेटिक्स कंप्लीट। काइनेटिक्स में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। एक टेम्परेचर डिपेंडेंसी की इक्वेशन आती है, अरे log K2 upon K1 वाली, 1 upon T2 upon 1 upon T1 minus 1 upon T2 वाली, वो आप अरेनियस इक्वेशन को करिए। बाकी इसके चैप्टर में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। छोटा सा रेट लॉ है, रेट लॉ पे इजी गोइंग न्यूमेरिकल्स है। उसके बाद मैंने वन शॉट भी डाल रखा है इसका, आप वहां से भी इसको रीड आउट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चन, उसके बाद सेकंड ऑर्डर के क्वेश्चन, और हाफ लाइफ टाइम कैसे डिपेंड करती है। सेकंड ऑर्डर के तो क्वेश्चन आपके कोर्स में आते ही नहीं है, ऑर्डर निकालना कैसे निकालना है बहुत इजी गोइंग है, इससे ज्यादा इजी चैप्टर नहीं है। इलेक्ट्रो को अभी थोड़ा सा हम लोग वाइंड अप रखेंगे, क्लियर है। इसके बाद आप फिजिकल केमिस्ट्री में जो इक्विलिब्रियम है इसका कौन सा पोर्शन करें, केमिकल इक्विलिब्रियम करें। कौन सा पार्ट करना है मुझे, केमिकल इक्विलिब्रियम को मैं पहले करूंगा। केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत छोटा सा चैप्टर है, होपफुली मैंने उसका भी आपके वन शॉट डाल रखा है। केमिकल इक्विलिब्रियम की अगर हम लोग बात करें तो पूरा रिवाइज हो जाएगा कितनी देर में, 1 to 2 आवर, क्योंकि इसके अंदर पूछा जाने लायक चीजें क्या है, रेट कांस्टेंट के बारे में पूछेगा, रेट लॉ के बारे में पूछेगा, और क्या पूछ सकता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द इक्वेशन। तो मैंने इस फैक्टर्स को भी सबको 5 मिनट केमिस्ट्री में पूरा समझा रखा है। ये हुआ आपका इक्विलिब्रियम कंप्लीट। अब बात करते हैं फिजिकल को, थोड़ा सा रखेंगे हम साइड में, क्लियर है, क्योंकि अभी हमारा इलेक्ट्रो बाकी है, क्लियर है, थर्मो बाकी है, और ये बाकी है। अभी ये वक्त चल रहा है हम लोग मॉर्निंग का, 1-1 घंटा 2-2 घंटा हम लोग देंगे, कैसे 2 दिन में पूरा रिवाइज कर सकते हैं। हम लोगों ने मॉर्निंग का जो टाइम था, क्लियर, अभी मैं पूरा एडवाइस दूंगा आपको कैसे इस चैप्टर को करने में, आपको रिवाइज करने में 1 आवर लग जाएगा एटलीस्ट, क्लियर है। इसके बाद इसको और इसको रिवाइज करने में, इन दोनों को 1-1 घंटा अपन लोग 1-1 को मानते हैं। तो आप क्या करिए, जो मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग में आप ये देखिए कि मोल प्लस सॉल्यूशन प्लस आपके केमिकल इक्विलिब्रियम को आप देखिए, जो जो आपको आते हैं, फिर केमिकल काइनेटिक्स को आप देखिए, और एक रेडॉक्स को, इनको लेके बैठिए आप मॉर्निंग में सुबह 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक। ये सारा रिवाइज हो जाना चाहिए। 11 नहीं तो अपन 12 बजा सकते हैं कि, अरे चैप्टर की 12 बजा देंगे हम लोग, क्लियर है। ये 12 बजे तक आपके सारे 5 घंटे में ये चैप्टर, क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, क्लियर है, टॉपिक्स के। इसके बाद नेक्स्ट अब अगली स्लाइड देखते हैं हम लोग। यहां से अब बात आती है कि थर्मो को, थर्मो में केवल क्या पढ़ के जाना, अभी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है, कौन कौन सी एंथैल्पीज में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट हो रहा है, कौन कौन सी एंथैल्पी में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट हो रहा है, एक बार इनको रिवाइज कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली इसके रिवीजन में आपको हाफ आवर से ज्यादा नहीं लगेगा। कैलोरीफिक वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसके क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, ठीक है। अभी मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम छोड़ रखा है, आयोनिक इक्विलिब्रियम छोड़ रखा है, ये हुआ हाफ आवर में आपके यहां से, दैट मींस आपको अगला आप हाफ आवर की बात कर रहे हैं। इसके बाद इलेक्ट्रो उठाएंगे। इलेक्ट्रो में 2 पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। किस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ऑब्जर्व करना है, पहले हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को पढ़ लो, उसके ऊपर बेस्ड आपके फॉर्मूले देख लो। अरे फैराडे के फर्स्ट लॉ से क्वेश्चन आता है, फैराडे के सेकंड लॉ से क्वेश्चन आता है, और मैंने तो बता रखा है क्वेश्चन कुछ भी आए, W/E = IT/F = Q/F, इस फॉर्मूले का ही हमें यूज करना है। यहां से भी हम लोग इसको मेजर अप कर सकते हैं, दैट मींस यहां से आप इसको निकालिए। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, क्लियर है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन 2 चैप्टर्स में जान झोंक दो, एटलीस्ट 2 से 3 घंटे इन्हीं को दे दो, क्लियर है। तो अब अपना स्लॉट अगला चल चुका है, मॉर्निंग के बाद 12 बज गए, यहां से 1 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक मैं सिर्फ क्या पढ़ूंगा, इनऑर्गेनिक के पीरियोडिक टेबल पढ़ूंगा और केमिकल बॉन्डिंग पढ़ूंगा। इसके बाद मैं 1 घंटा जो दूंगा, मैं 15 मिनट के लिए ब्रेक लूंगा, यहां से 2:15 से लेकर के मैं क्या करूंगा, 3:15 या फिर 3:30 तक मैं सिर्फ कोऑर्डिनेशन पढ़ूंगा, और 3:30 से लेकर के सिर्फ 4 बजे तक मैं टाइम दूंगा डी ब्लॉक को, क्लियर है। क्योंकि डी ब्लॉक मैं पूरा यहां से पढ़ के आ चुका हूं एक बार, डी ब्लॉक का भी मैंने वन शॉट डाल रखा है, एटलीस्ट 1 घंटे में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। 2x स्पीड पे देखो, कुछ भी नहीं छूटेगा यहां से। दैट मींस अभी तक शाम के 4 बजे हैं, मैं 2 पोर्शन का रिवीजन कंप्लीट कर चुका हूं। 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक मैं इनके क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज अप करूंगा पूरा, क्या क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ब्रश अप करना है माइंड को केवल, नो नीड टू सॉल्व द क्वेश्चंस, बस देखिए क्वेश्चन को, देखिए उसका सोचिए सॉल्यूशन हो सकता है,
फिर उसका सॉल्यूशन देखिए, जो आपने सॉल्यूशन सोचा है अगर वही सॉल्यूशन उसमें दे रखा है देन यू आर ऑन योर परफेक्ट वे, उसमें आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, आप सही हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा 2 दिन में हम लोग सॉल्व आउट नहीं कर रहे अभी। अब आती है बारी किसकी, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। किसकी बात आ रही है आपकी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक को आप टाइम दीजिए, यहाँ 8 बजे आप फ्री हो गए, 9 से लेकर के रात के 11:30 तक आप सिर्फ बेसिक पढ़िए। बेसिक में आपको क्या क्या पढ़ना है मैं आपको फिर बता देता हूं। IUPAC नेमिंग को आप दीजिए सिर्फ हाफ आवर, क्लियर है। इसके बाद आइसोमेरिज्म को आप दीजिए हाफ आवर, क्लियर। हाफ आवर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 25 to 30 मिनट्स में आइसोमेरिज्म सारे कंप्लीट हो जाते हैं, बट अगर आप ज्योमेट्रिकल वगैरह देख रहे हैं तो हाफ आवर। इसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, I इफेक्ट, R इफेक्ट, E इफेक्ट और M इफेक्ट, क्लियर है। इन चीजों को आप एटलीस्ट 1 आवर से 1.5 आवर दीजिए, क्लियर है। कितना हो गया आपके पास, आधा घंटा बेसिक में, देखिए 1.5 और 1 2.5 घंटे हो गए। 9 से 11:30 का वक्त मैंने बताया था, यहां से आप इसको मेजर कर सकते हैं। इसके बाद अब आप सो जाइए आराम से, दूसरे दिन सुबह उठिए। अब दूसरे दिन आपको चैप्टर्स रिवाइज करने हैं। मॉर्निंग में उठ के आप देखिए क्या, नेम रिएक्शन एक पेपर पर लिखिएगा सारी, और आपको क्या करनी है, रिएजेंट्स, क्लियर है। जितने भी रिएजेंट है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं, कौन कौन से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो अल्कोहल को कैसे ऑक्सीडाइज करते हैं, कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट केवल रिड्यूस कर सकते हैं, तो ये सब चीजों को आप ऑब्जर्व करिए, क्लियर है। अगर आप लोग यहां से ऑर्गेनिक कर लिए, अब इसके बाद चैप्टर्स को टाइम दीजिए, 1 घंटा एक चैप्टर को टाइम दीजिए, एक एक घंटे में रिवाइज करिए। कुछ चैप्टर 1.5 घंटे लाएंगे, 5 ऑर्गेनिक के चैप्टर हैं आपको 12th के, उनको आप रिवाइज कर सकते हैं। ये देखिएगा 1 2 3 4 और एक ये 5, इन सभी को 1 घंटे दीजिए। 5 घंटे की स्टडी आपको इनको वर्क डाल देगी। अगले दिन की सुबह आप वापस 11:30 बजे सो गए, 7 बजे पढ़ने बैठिए, 12 बजे तक 5 चैप्टर को रिवाइज करिए। फिर बायोमोलिक्यूल को 1 घंटा दीजिए, बायोमोलिक्यूल को 1 आवर दीजिए। आप रिवाइज की बात कर रहा हूं मैं। अब आपके 2 से 2:30 बज जाएंगे, आराम से आप बैठिए, रिलैक्स करिए। इसके बाद आप वापस अपने पास 5 से 8 तक एक केमिस्ट्री का फुल कोर्स रिवीजन देख लीजिए। दैट वाज अ सिस्टमैटिक वे टू हाउ टू लर्न केमिस्ट्री इन फास्ट एंड फ्यूरियस मेथड। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने सब कुछ इसी में करवा देंगे, बट अब मैक्सिमम पोर्शन एक बार अगर आप टाइम देंगे, आपको सिर्फ रिवाइज करना है, पेज पलटने हैं, रिएजेंट्स देखिए, नेम रिएक्शंस देखिए, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज राइट यस। अगर आपको लाइव क्लासेस की जरूरत है, कोई डाउट्स हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप में डालिए, आई विल श्योरली हेल्प यू। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।